दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता विश्वास और भरोसे और प्यार पर टिका होता है, क्योंकि उसी प्यार और भरोसे और विश्वास की वजह से कई बार गलतियां किए हुए को माफ़ करने में नज़रअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अगर उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराया जाए तो फिर ऐसी गलती होती है जिसकी कोई कल्पना ना कर कर एक व्यक्ति को इस दुनिया से जुदा जरूर कर जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक महिला होती है, अपने इन्हीं चाहतों को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेती है कि हमेशा हमेशा के लिए वह जेल सलाखों के पीछे भी पहुंच जाती है। अब लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के अब आती है, आने के बाद लोग हैरान और परेशान और सोचने पर मजबूर से हो जाते हैं। आखिर क्या था इस क्राइम सीरीज में, आखिर क्या हुआ इस घटना में। इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आप एक बार आज अपने ही प्यारे हाथों से जाकर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है या काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से अब शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में एक जाना माना कन्नौज जिला पड़ता है, और उसी में एक जाना माना गुरु सहायगंज एक थाना पड़ता है। उसी के अंतर्गत एक जाना माना जलालाबाद इलाके से सटा हुआ पठानकाना मोहल्ला पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक उसी मोहल्ले की। अब 11 मई साल 2016 की बात है। अब सुबह सुबह का जब टाइम होता है तो उसी वक्त उस पठानकाना के कुछ मोहल्ले के जो लोग होते हैं अब सड़क से अपने बाहर के लिए जाना शुरू कर देते हैं गांव के। तभी उनकी जो नज़र होता है वह नज़र जाकर एक झाड़ी के साइड में पड़ता है, तो देखते एक व्यक्ति पूरी तरह से वहाँ खून से लथपथ अवस्था में पड़ा हुआ है। और व्यक्ति जब वहाँ पहुँचते तो उसी वक्त भागकर अब ब्रजेश के घर पहुँचते। उसी समय उसकी अपनी जो पिता होते हैं और मौके पर उसकी अपनी जो पत्नी होते हैं उनको खबर देते हैं। अब यह खबर जैसे ही पाने के बाद उसी वक्त ब्रजेश के पिता जब वहाँ पहुँचते देखते कि हमारा बेटा पूरी तरह से खून से लथपथ और मृत अवस्था में यहीं पड़ा हुआ है, चीख चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने नज़दीकी पुलिस थाने अब गुरसायगंज में चला जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी मौके पर जैसी खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं, एक टीम लेकर ठीक घटना पर पहुँच जाते हैं। वहाँ नज़ारा देखते हैं, देखने के बाद जो भीड़ होता है वहाँ आपस में राय मशवरा करता है, क्योंकि भीड़ काफ़ी लोगों का जुड़ चुका होता है। पुलिस की टीम अंदर जाती है, देखती है कि आखिर ब्रजेश पूरी तरह से वहाँ मृत अवस्था खून से लथपथ अवस्था में पड़ा होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 29 साल के आसपास होता है। पुलिस की टीम जब निरीक्षण करती है बॉडी का तो पता चलता है कि ब्रजेश का जो प्राइवेट पार्ट होता है बुरी तरह से ख़राब कर चुके हैं हत्यारे ने। आखिर पुलिस की टीम भी देख कर सनस रह जाती है, नहीं सोच पाती कि हत्यारे ने अपने इस बुरे काम को अंजाम जो होता है ब्रजेश की हत्या करने में कौन सी मकसद से दिया है। आखिर पुलिस की टीम भी वहाँ कौन तरीके से अपने हिसाब से परेशान हो जाती है, और पुलिस की टीम जो होती है उसी वक्त घटना का निरीक्षण करती है तो तरीके से जाँच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि असल में ठीक उसी के बगल ब्रजेश का अपना खुद का मकान भी होता है। पुलिस टीम भी नहीं समझ पाती है कि आखिर ब्रजेश के मकान के ठीक पीछे लाकर ब्रजेश की डेड बॉडी को रात रात कौन ठिकाने लगा सकता है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ पर खड़े जब लोग होते हैं उसी समय उनसे भी पूछताछ करती है। अब उनसे जब पूछताछ किया जाता है, पूछताछ करने के बाद जो होता है पुलिस भी नहीं समझ पाती है कि आखिर जब किसी की दुश्मनी ब्रजेश के साथ था नहीं तो आखिर ब्रजेश की हत्या कौन कर सकता है। और उसी वक्त पुलिस की जो टीम होती है इस केस की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस की टीम वहीं पंचनामा भरती है और उठाकर अपने जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है अब उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। और थाने में अपने साथ जो होता है मौके पर लेकर इधर ब्रजेश के जो अपने पिता होते हैं उनको लेकर पहुंच जाती है। और जब उनसे पहुंचते उनको थाने में जब बैठा कर आराम से तसल्ली बख्श लिखित तहरीर लिया जाता है, कहीं लग जाते कि साहब हमारे पड़ोस के ही रहने वाले हमारे बेटे की निरंतर तरीके से हत्यारे का कारण बने हैं। तो उसकी टीम वहीं पर थाना प्रभारी में होती है, यानी लग जाते कि बता सकते हैं राम निहोर जी आपके बेटे ब्रजेश की हत्या क्यों और कौन से मकसद से वह पड़ोसी कर सकता है। तो राम निहोर जी यही कहने लग जाते हैं कि साहब असल में हमारे पास कुछ जो होता है
झगड़े तगड़ाड़ी वाले ज़मीन पड़े हुए थे, उसी को लेकर उन्होंने इसका अंजाम दिया है। और पुलिस की जो टीम होती है इस बात को ध्यान से सुनती है। अपने दल बल टीम के साथ जो होता पुलिस की टीम दोबारा अब घटना पर पहुंचती है फोरेंसिक टीम और खोजी कुतिया लेकर। शाम के टाइम जब वहां पहुंचने के बाद फोरेंसिक टीम की मदद से कुछ साक्ष्य उठाया जाता है। खोजी कुतिया होती है और मौके पर तौर तरीके से घटनास्थल की वह भी 4 चक्कर लगाती, फिर वहां पर खड़े हुए कुछ चींट के चीटे होते हैं। पुलिस की टीम उसको अपने जब कब्जे में लेती है और इधर जो होता है तौर तरीके से अब खोजी कुतिया भी सुनने के बाद तौर तरीके से वहाँ से भागती सीधा का सीधा अब पहले मकान में घुस जाती। वह पहला मकान किसी और का नहीं होता है बल्कि ब्रजेश पाठक का ही होता है। अब वहाँ जब खोजी कुतिया जाती है तो अंदर जाने के बाद सीधा का सीधा बाथरूम में भाग जाती है। तो बाथरूम में पुलिस की जो टीम होती है नज़र गड़ाती देखती है कि बाथरूम में एक बाल्टी पड़ा हुआ, उसी बाल्टी में जो होता है इधर रंजना के कपड़े भिगोए गए हुए होते हैं। पुलिस की टीम जब तौर तरीके से निगरानी करती है तो देखती कि यहाँ साइड में जो होता है काफ़ी ब्लड के धब्बे पड़े हुए हैं। पुलिस की टीम सनस रह जाती है और उसी वक्त पुलिस की टीम तौर तरीके से घटना को निरीक्षण करती है। तौर तरीके से अब उस घर में अपनी शंका जाहिर कर देती कि बस करो, ब्रजेश पाठक की जो हत्या है ठीक है इसी जगह की गई है, आखिर घर में की गई है। पुलिस की टीम भी नहीं समझ पाती है कि आखिर हत्यारा कौन हो सकता है। और पुलिस की टीम अब जो होता है शंका डालती सीधा कि रंजना के ऊपर, क्योंकि रंजना थी बड़ी मॉडल वाली युवती, भले उस घर की बहू थी लेकिन उसके जो रुतबे होते हैं पूरे गांव में चर्चे पर होते हैं, क्योंकि पुलिस को मुखबिरों द्वारा वहां सूचना मिल चुका होता है। पुलिस की टीम अब रंजना से पूछताछ कर रंजना यही कहने लग जाती कि साहब आखिर हमारा अपना बच्चा भी है, आखिर अपने बच्चे को हम जो होता है उसके पिता से कैसे दूर कर सकते हैं साहब, इस तरह की हरकत हम क्यों करेंगे, आखिर हमारा पति भी हमारे लिए देवता था। काफ़ी तरह की बात वहाँ थाना प्रभारी जो होते हैं रंजना की जब सुनने के बाद उनके रंजना की बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले मुखबिरों को लगाती है, पता करती कि पता करो रंजना और ब्रजेश के बीच जो था घर में कैसा पवित्र रिश्ता था या कोई अड़चन हो। और पुलिस की टीम लग पड़ जाती है तो गांव वालों से तो तरीके से पूछताछ किया जाता तो पता चलता इनके घर में जो होता है इधर नमन दुबे का अब ब्रजेश के घर मौजूद काफ़ी आना जाना होता है। और इसकी खबर जब ब्रजेश को लगता है तो घर में उसी दिन से कलह मच जाता है और इसी कलह का कारण हो सकता बने यह खबर जब मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी पाते हैं उनका शंका जाकर अब घर में हुए कारनामों पर टिक जाता है। इसलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब इधर रंजना और इधर ब्रजेश के अपने छोटे भाई और निर्जेश का मोबाइल नंबर लेती है। उनके मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकाला जाता है तो पता चलता है कि रंजना के मोबाइल नंबर से जो होता है ठीक है अब 10 मई साल 2016 को रात को लगभग 8 बजे 10 बजे यहाँ तक कि 1 बजे के आसपास कई बार फ़ोन पर कॉल जो होते हैं नमन दुबे के मोबाइल पर किया गया होता है। और पुलिस का शंका उस नंबर पर बढ़ जाता है। इसीलिए पुलिस जो टीम होती है नमन दुबे के मोबाइल नंबर का भी लास्ट लोकेशन रात वाली 10 मई का देखती है तो देखती तो पता चलता कि नमन दुबे का जो मोबाइल होता है अरे वह मोबाइल तो जाकर सीख इधर ब्रजेश दुबे के ही मकान में होता है। पुलिस का शंका वहीं सीधा का सीधा बढ़ता है। इसलिए पुलिस की टीम होती बिना किसी अब हीला वाली की रंजना को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और एक टीम जाती है नमन दुबे को भी अपने कस्टडी में लेने के लिए और पहुंचती उसके घर सीधा का सीधा अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। और थाने में मौजूद जब रंजना अब इधर नमन दुबे को देखती है तो उसके जो चेहरे होते हैं जो हाव भाव होते हैं पूरी तरह से निसार जाना के बिल्ली की तरह बन जाते हैं। वहाँ पुलिस की टीम अपनी रौतिया रूप दिखाती है जिसकी वजह से अब नमन दुबे और रंजना दोनों के दोनों मिलकर जो होता है इधर ब्रजेश दुबे की हत्या कर रहस्य खोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो कड़वी सच्चाई बताते सुनकर हर किसी का कलेजा भी हिल सा जाता। असल में रंजना और ब्रजेश पाठक की जो शादी होती है अब ठीक जाकर घटना से 9 साल पहले हो जाता है। अब रंजना काफ़ी पढ़ी लिखी भी होती है और सुंदर भी होती है, एक नंबर चंचल भी होती है। लेकिन ब्रजेश पाठक जो होता थोड़ा बहुत कटकाठी में और रूप में रंजना से ही कमी दिखाई पड़ता था। और रंजना जो अपने ससुराल पहुंचती है, पहुंचने के बाद ब्रजेश के ऊपर जब नज़र मारती है तो उसको अपने आप पर जो होता है थोड़ी बहुत निराशा जताने की एक अभाव प्रकट हो जाता है। सोचने लग जाती है कि आखिर जो होता है यह कैसे हमें ब्रजेश नाम का युवक मिल गया, आखिर ज़िंदगी कैसे चलेगी। लेकिन वह कैसे ना तैसे कर अब जो होता है अपना भाग्य मान कर वहाँ पर रंजना अपने जीवन की शुरुआत कर देती है। लेकिन इधर ब्रजेश पाठक जो होता है तो तरीके से अब खूबसूरती में कोई कमी ना दिखाते हुए सारे खर्चे वहाँ शुरू कर देता झेलना।
थालना तो तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताता है। समय बीतने लग जाता है कि समय के हिसाब से टोटल जो होता है, अब रंजना इधर 2 बेटियों की माँ भी बन जाती है, जिसमें बड़ा बेटा चिंटू और छोटा बेटा मिंटू होता है। लेकिन इधर घर की सारी जिम्मेदारियों को ब्रजेश बखूब तरीके से समझता था, लेकिन उन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से घर में पारिवारिक खर्चा जब देखता है, क्योंकि मेहनताना की वजह से पारिवारिक जिम्मेदारी ना सह पाने की वजह से अब ब्रजेश जो होता है शरारतापन दिखाना शुरू कर देता है। गांव में उसके काफ़ी सारे दोस्त भी बन जाते हैं और इसी बीच जो होता है शराब का सेवन इस तरह करना शुरू कर देता है। जब घर में पहुंचता अब रंजना रोक टोक करती, तुरंत मना कर जाता। इसी बात को लेकर रंजना का कभी कभी पिटाई भी कर देता, जिसकी वजह से घर में सारे काम धाम हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है ब्रजेश का एक अपना करीबी दोस्त होता है, अब नमन दुबे जो होता है टकटटा भी होता है, देखने में स्मार्ट भी होता है, लेकिन नमन दुबे जो होता है ब्रजेश की उम्र से काफ़ी छोटा भी होता है, लगभग 4 साल छोटा होता है। लेकिन दोस्ती दोनों के बीच ऐसे बन जाती है कि दोनों एक साथ उठना बैठना, यहाँ तक कि बाजार जाना भी लगा देते हैं। जब भी मौका मिलता जो होता है ब्रजेश नमन को अपने घर बुलाता है और फिर सेवा पानी करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता है। लेकिन तभी इसी बीच जो होता है धीरे धीरे अब नमन का ब्रजेश के घर काफ़ी आना जाना बन जाता है। आने जाने की वजह से घर का हितैषी जब नमन दिखाने लग जाता है तो ब्रजेश को यकीन हो जाता है कि नमन हमारे ना रहने के बाद भी हमारे घर में कोई कमी ना रखेगा, जिसकी वजह से अपने घर में जो होता है ब्रजेश को खुला छूट, इधर ब्रजेश खुद जो होता है नमन का खुला छूट दे देता है, जिसकी वजह से नमन बेफिक्र तरीके से अब घर में आना जाना शुरू कर देता है। और तभी घटना से मात्र जो होता है अब 5 साल पहले इधर ब्रजेश के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वह जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब घर में जो होता है रंजना को अपने सामानों और अपने घर की देख रेख की वजह से काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से नमन जो होता है दिक्कतों और सहयोगी करने के लिए इधर रंजना के घर आना जाना शुरू कर देता है। और तौर तरीके से यहाँ तक कि जब रंजना को बाजार जाना होता नमन को कॉल करती और नमन बाइक फर्राटे भरता लेकर बाजार चला जाता। तौर तरीके से अब यही सब जो होता रंजना को बड़ा अच्छा लगता है और देवर होने के नाते नमन के साथ जो होता कभी कभी रंजना का हंसी टिटोली सीमाएँ भी पार होना शुरू हो जाता। भले ही नमन जो होता रंजना से इधर 4 साल छोटा ही होता है, लेकिन पहली ही नज़र में जो होता है रंजना को एहसास हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसे है, शोहरत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में पति का सुख अब ना है, जिसकी वजह से रंजना उम्मीद अब लगाकर नमन दुबे से बैठ जाती है। और नमन दुबे जो होता है अब वह मौका गंवाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से घर में जब भी मौका मिलता पहुँचता, 4 बातें करता, सेवा पानी कराने में भी कोई कसर नहीं छोड़वाता। और लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन शाम का जब टाइम होता है तो उसी वक्त रंजना के दोनों बेटे होते हैं जाकर अपने ही कमरे में अर्राटे भरना जब शुरू कर देते। नमन दुबे जो होता है उसी वक्त घर के अंदर जब पहुंचता है, पहुंचने के बाद जो होता है पता चलता है कि रंजना शौक श्रृंगार कर कर जो होता है ऐसी बात उसके सामने कर दे, जिसकी वजह से नमन दुबे इशारा समझ जाता है और फिर जाते एक ही रिश्ते को घर में बैठकर नमन दुबे और रंजना तार तार करते हैं। और दोस्ती के पीठ पीछे ऐसा खेल जो होता है इधर नमन दुबे जो होता है रंजना के साथ खेल देता है, जिसकी वजह से उसी वक्त अब रंजना नमन दुबे की दीवानी से हो जाती है। और नमन दुबे ठहरा रंजना के प्यार की पहली झलक, जिसकी वजह से रंजना का ही खुद वह दीवाना सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे से मुलाकातें बढ़ा देते हैं, बराबर जो होता है चोरी छुपे घर में आना जाना हो जाता है। रंजना को जब भी मौका मिलता और तब नमन को फ़ोन कर कर अपने घर में बुलाती और फिर रिश्ते को अंजाम देती। अब यह सिलसिला चलता है, चलते चलते कई महीनों कई सालों का वक्त बीत जाता है। और तभी घटना से अब 1 साल पहले जो होता है ब्रजेश को जमानत अब जब मिल जाती है, मिलने के बाद जो होता है वह घर में दिन भर जो होता है खटाई पर चाटपाई पर अपने शरीर तोड़ता रहता था। लेकिन इसी बीच अब ब्रजेश के कानों में खबर पहुंच जाती है, तभी उसी वक्त सनस रह जाता है और सनस रहने की वजह से अब पत्नी के पीठ पीछे की सच्चाई जानने के लिए खुद जो होता है अब पीछे पड़ जाता है। और जब पीछे पड़ जाता है तो उसके कानों में खुद एक दिन सच्चाई आता है तो उसे यकीन नहीं करता है और जब पूछताछ करता करने लग जाता कि सहयोगी होने के नाते बस आना जाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ब्रजेश अपनी पत्नी रंजना की बातों पर तनिक यकीन नहीं करता है, बल्कि शंका कर जाता है, जिसकी वजह से शराब की जो सेवन होता है अब लगातार बढ़ा देता है। अब इस तरह बढ़ जाता, घर में जो होता है लफड़े तपड़ा शुरू हो जाते हैं। इसकी जो खबर होता है जाकर अब नमन दुबे के जो अपने पिता होते हैं उनको जब लग जाता है तो नमन दुबे के जो पिता होते हैं उसी वक्त अपने बेटे अब नमन के ऊपर पहरा लगा देते हैं, जिसकी वजह से नमन परेशान हो जाता है रंजना पाठक से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि रंजना के प्यार में ऐसा अंधा होता है कि रंजना को पाने के लिए सारे बदनामी सहने का सहयोग बन जाता है। इस मौके के इंतजार में बैठा रहता है और इसी बीच एक दिन मौका निकाल कर जो होता है अब रंजना
खुद नमन दुबे से मुलाकात करते हुए कहने लग जाती कि हमारी ज़िंदगी जो होता है इस घर में अपने पति ब्रजेश की पिटाई से अब ना चल पाएगी, ज़िंदगी तुम्हारे बगैर भी ना गुजरेगी। हम चाहते हैं जीवन गुजारने के लिए तुम हमें कहीं और ले जाने की व्यवस्था बनाओ, और इससे बढ़िया टाइम तो नहीं मिलेगा। और यह बात नमन दुबे जब सुनता है तो रंजना के प्यार में अंधा उसी वक्त जो होता है रंजना की बातों को स्वीकार कर लेता है और अपने ही प्यार को पाने के लिए अब खाटिमा जाता है। फिर वहाँ जो होता है प्राइवेट कंपनी में अब जॉब करता है, व्यवस्था बनाता है कमरे का। सोच लेता है कि रंजना को यहीं लाएंगे तो तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। और फ़ोन पर जो होता है अब रंजना से मुलाकात वीडियो कॉलिंग का सिलसिला बन जाता है। अब यह सिलसिला जो होता है चलना शुरू हो जाता है और चलते चलते लगभग जब कई महीनों का वक्त बीत जाता है, इसी बीच जो होता है मौका मिलने के बाद खुद जो होता है फैसला लेता है नमन और फिर रिश्ते बनाने के लिए वहाँ से निकल पड़ता है 9 मई को ही। और जब 9 मई को निकलता है, निकलने के बाद जो होता है सीधा का सीधा पहुंचता है और फिर सुबह के टाइम रंजना के पास कॉल करता है, लेकिन रंजना फ़ोन को रिसीव नहीं करती है। लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त बीत जाता है, 6 से 7 8 कॉल हो जाते, लेकिन रंजना जब फ़ोन को रिसीव नहीं करती है तो शाम का लगभग अब वही जैसे 8 बजे के आसपास का टाइम होता है 10 मई साल 2016 का ही, तो उसी वक्त अचानक रंजना फ़ोन को रिसीव कर लेती है। और रिसीव करने के बाद रंजना को उसी वक्त जो होता है नमन दुबे धमकाना अपने प्यारे लफ्ज़ों में मीठी बातों से करना शुरू कर देता है। तो रंजना कह देती है क्या करे, पति का घर पर पहरा लगा हुआ है और इस वक्त जो होता है पति घर के बाहर ही टहल रहे हैं, लेकिन अगर उनको पता चल गया तो फिर हमें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त नमन बार बार जिद करता है कि हमें रिश्ते बनाने के लिए चाहे जो करना पड़े। अब इधर जो होती है खुद करने लग जाती है कि ठीक है मौका मिलेगा तो हम बदला देंगे, और तब तक मौके के इंतजार के लिए फ़ोन कटवा देती है। और नमन खुले आँख से जो होता है उस समय का इंतज़ार करता है, लेकिन जैसे ही रात का 1 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर फ़ोन कर देती है। कहने लग जाती है कि हमारे जो पति होते हैं मौके पर गर्मी लेने के लिए बागों में गए हुए हैं और वहाँ कुछ जिगरी पार्टियों के साथ बैठकर पार्टी में माहौल बना रहे हैं, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। अब यह ऑफर जैसे ही पाता है नमन दुबे तुरंत अपने घर से छुपे हुए पाँव की तरह निकल पड़ता है और तुरंत पहुँच जाता है बुलाए हुए ठिकाने पर। रंजना के फिर रिश्तों को अंजाम देना जब शुरू कर देता उसी वक्त अब दरवाजे पर बड़ी तेज़ से खड़खड़ाने की आवाज़ आ जाता है और रंजना जब सुनती है उसी वक्त उसके जो चेट और होश होते पूरी तरह से खो जाते, वह नहीं समझ पाती है। लेकिन उधर जो होता है बार बार ब्रजेश दरवाज़ा पीटा, उसके मन में शंका हो जाता है, बाहर से रंजना का नाम लेता शुरू कर देता है कि दरवाज़ा खोलो, तुम लोग कुछ बहुत बड़े करत कर रहे हो और हम आने वाला, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। लेकिन रंजना दरवाज़ा नहीं खोलती है। लेकिन रंजना जो होती है इधर ले जाकर ब्रजेश पाठक की गैर मौजूदगी में अब नमन दुबे को वहाँ एक अलमारी होता है उसी के पीछे अर्धनग्न अवस्था में छुपा देती है। लेकिन तब तक पता चलता है दरवाज़ा जो होता खुद अपने हाथों से ब्रजेश पाठक तोड़कर अंदर आ चुका है। तो इधर जो होते अपने आप के बचाव के लिए अब जाकर रंजना किचन में खड़ी हो जाती, खाना बनाने की नाटक करना शुरू कर देती है। और जैसे ही पहुँचते उसी वक्त रंजना कह देती कि तुम इतने टाइम कहाँ रह गए, तुम्हारे लिए हम नाश्ता पानी तैयार कर रहे थे। लेकिन ब्रजेश पाठक के मन में शंका हो जाता, उसी वक्त वहाँ से टॉर्च लेता सीधा का सीधा अपने कमरे में घुस जाता है। और जैसे घुसता तो साइड में देखता है कि जो अलमारी उसी के बगल जो होता है अवस्था में नमन दुबे खड़ा हुआ है। उसी वक्त नमन दुबे को अपने कब्जे में लेता, बाहर ले आता, धमकाता वमकाता है। तब तक रंजना के कानों में आवाज़ रंजना पहुँचती है और रंजना को देखते ही उसी वक्त जो होता है इधर नमन तो तरीके वाली आंख इशारों कर देता है और वहीं जो होती है खुद रंजना कह देती कि अब जो होता है ज़्यादा ना सहे जाएगा। यह बात सुनते ही नमन जो होता है अब उसी वक्त अपने पास रखे हुए इधर हथियार निकालता है, फिर एक की बात जो होता है वहीं प्रहार करना शुरू कर देता है। और रंजना दुबे जो होते हैं उसी वक्त अब ब्रजेश के ही प्राइवेट पार्ट पर बहुत तरीके से हमला करती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड जो होता है जाकर साड़ी पे लगते हैं। फिर रंजना उसी वक्त बॉडी को तौर तरीके से ठिकाने लगाने के लिए सहारा लेती है, इधर अपने प्रेमी नमन का ले जाकर छत पर से ही डंप कर देती है पीछे वाले झाड़ी में। और फिर कमरे पर पहुंचने के बाद जो होता है तो तरीके से अपने कपड़े जो होता है ले जाकर एक बाल्टी में इधर वॉशरूम में रख देती ताकि सुबह को धोया जाए। और फिर आराम से अपने कमरे में आकर सो जाती है और सुबह नाटक करती है पति के गुम होने का। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने अब जब सच्चाई जाकर खुद इधर रंजना रखती, पुलिस की जो टीम होती है दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।